क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सचमुच समय पर होंगे या फिर सत्ता के गलियारों में कोई और ही खेल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अंदर की खबर और प्रमाणित जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने का जो लगातार काम चल रहा है वो भारत टाइम्स न्यूज ने किया है। दोस्तों, जब भी भ्रम की स्थिति बनी, जब भी गांव-गांव में सवाल खड़े हुए, हमने तथ्यों के आधार पर आपको सच दिखाया और एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में दावा किया है कि तृतीय पंचायत चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई मतपत्र छपकर जिलों में पहुंचा दिए गए हैं और 15 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है, अधिकारी लगे हुए हैं और बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। जनगणना सामने है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। अब सवाल दोस्तों ये है, क्या सिर्फ बयान से चुनाव हो जाते हैं या फिर जमीन पर तैयारियां भी उसी रफ्तार से चल रही हैं? दोस्तों, पंचायतों का कार्यकाल मई के मध्य में समाप्त हो रहा है और फरवरी बीत चुकी है, मार्च की शुरुआत हो चुकी है, यानी हाथ में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में क्या ओबीसी आरक्षण आयोग गठन, अधिसूचना जारी करना, नामांकन प्रचार और मतदान जैसी पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो पाएगी? ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब राजभर ने ऐसा दावा किया हो। इसकी शुरुआत उन्होंने गाजीपुर से की थी, जहां उन्होंने कहा था कि भाई पंचायत चुनाव समय पर होंगे, और उसके बाद बलिया में भी यही दोहराया गया। फिर वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी यही बयान दिया, और अब सुल्तानपुर में चौथी बार वही दावा। मतपत्र छप करके जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति लोगों में है, एसआईआर का काम चल रहा है, सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। चुनाव समय पर होगा। लगातार 4 जिलों में एक जैसा बयान, तो क्या इसे सरकार का संकेत माना जाए या फिर एक ये महज राजनीतिक संदेश है? दोस्तों, ध्यान दीजिए कि विभाग उनके पास है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अब तक कोई स्पष्ट आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। और विधानसभा की कार्रवाई पूरी हो गई और विपक्ष ने सवाल उठाए और सपा विधायक अतुल प्रधान ने जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार की ओर से ठोस और अंतिम जवाब सामने नहीं आया। और यही वजह है कि भाई आशंकाएं और चर्चाएं दोनों साथ साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, कानूनी पैच भी कम नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने जनहित याचिका दाखिल की थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मांग की गई थी, ताकि ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया पूरी हो सके। और कोर्ट में सरकारी वकील ने आश्वासन दिया था, लेकिन समय सीमा धीरे धीरे समाप्त हो गई। मोतीलाल यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा और यह तक कहा कि यदि आयोग का गठन नहीं होता तो अवमानना याचिका दायर की जाएगी। उनका साफ तर्क है कि अगर आज से भी आयोग काम शुरू करे तो जमीनी सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अब दोस्तों, गणित सीधा है। मार्च, अप्रैल और मई में कार्यकाल खत्म है, तो क्या इतने कम समय में पूरी प्रक्रिया संभव है? और यही सवाल गांव-गांव में पूछा जा रहा है। इसी बीच एक और चर्चा ने जोर पकड़ा दोस्तों। कहीं सरकार प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी तो नहीं कर रही? क्या प्रधानों से बस्ते जमा कराए जाएंगे और चुनाव आगे खिसकाए जाएंगे? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि गांव स्तर पर राजनीतिक गुटबाजी बढ़ती है और उसका असर विधानसभा सीटों पर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान के चुनाव में मनमाफिक परिणाम सुनिश्चित करना आसान नहीं होता। इसलिए समय और परिस्थिति का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तमाम चर्चाओं के बीच राजभर का बयान फिर से सुर्खियों में है। दोस्तों, उनकी राजनीतिक छवि भी चर्चा का विषय रहती है। दोस्तों, कभी वे योगी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, आज उसी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में दोस्तों, उनके बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में संशय बना रहता है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि अगर विभागीय मंत्री लगातार एक ही बात दोहरा रहा है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और राजनीति में कई बार फैसले अचानक होते हैं और अधिसूचना जारी होती है और विपक्ष संभल नहीं पाता। अगर सरकार सचमुच चुनाव कराने के मूड में है तो संभव है कि एकदम से तारीखों की घोषणा हो जाए और जिन लोगों ने
तैयारी नहीं की है वे पीछे रह जाए। इसलिए दोस्तों संभावित उम्मीदवारों के लिए ये बयान अहम संकेत है। और पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता, ये गांव की सत्ता और विकास की दिशा और राजनीतिक समीकरणों की बुनियाद तय करता है। और पिछली बार कोविड के आधार पर कार्यकाल 6 महीने बढ़ा गया था, और इस बार क्या आधार होगा कि भाई यदि चुनाव टलते हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्था, क्या जनगणना, क्या बोर्ड परीक्षाएं या फिर ओबीसी आयोग की जो प्रक्रिया है, हर तर्क के साथ एक कानूनी जोखिम भी जुड़ा है दोस्तों, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव अक्सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां से आने वाले आदेश पूरी प्रक्रिया को बदल देते हैं। दोस्तों ऐसे में सरकार को हर कदम बेहद संतुलित तरीके से उठाना होगा। दोस्तों फिलहाल स्थिति यह है कि मंत्री का बयान अस्पष्ट है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। वकील कानून प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और संभावित उम्मीदवार तैयारी और संशय के बीच जुड़ रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि आखिर अंतिम फैसला क्या होगा। आखिर में दोस्तों सवाल सिर्फ तारीख का नहीं है, भरोसे का है। अगर सरकार समय पर पंचायत चुनाव कराती है तो यह संदेश जाएगा कि भाई लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उसकी प्रतिबद्धता मजबूत है। लेकिन यदि कानूनी पेच, आयोग गठन या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव टलते हैं तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा और गांव की चौपाल से लेकर जिला मुख्यालय तक चर्चा यही है कि सत्ता क्या रणनीति बना रही है। पंचायत चुनाव केवल प्रधान या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया नहीं होते, ये 2027 की सियासी जमीन भी तैयार करते हैं और गांव का समीकरण ही विधानसभा का गणित बनाता है। इसलिए हर दल अपने अपने हिसाब से इस चुनाव को देख रहा है। दोस्तों यदि अचानक अधिसूचना जारी होती है तो क्या लोग आगे होंगे, और अगर देरी होती है तो नई राजनीतिक पटकथा लिखी जाएगी और आने वाले कुछ सप्ताह निर्णायक है दोस्तों। और सरकार के कदम, कोर्ट की दिशा और विपक्ष की रणनीति तीनों मिलकर तय करेंगे कि भाई लोकतंत्र की ये परीक्षा समय पर होगी या स्थगित। और राजनीति में संकेत भी दोस्तों भविष्य की आहट होते हैं और फिलहाल संकेतों की लड़ाई जारी है और भारत टाइम्स न्यूज की जिम्मेदारी है कि हर पक्ष आपके सामने रखे और किसी भी भ्रम की स्थिति में तथ्यों के साथ सच्चाई बताए। अगर मंत्री का दावा सही साबित होता तो चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, और अगर कानूनी या प्रशासनिक अड़चनें हावी होती हैं तो देरी भी संभव है। इसलिए दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि तैयारियां जारी रखें, अपडेट पर नजर रखें और किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले अफवाहों पर विश्वास न करें। और आने वाले हफ्ते निर्णायक साबित होंगे। दोस्तों क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या राजनीतिक शतरंज की नई चाल सामने आएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर प्रमाणिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए भारत टाइम्स और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि पंचायत की राजनीति से ही प्रदेश की राजनीति की दिशा तय होती है। तो मैं हूं अपने साथ मुकेश उपाध्याय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।